नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम टीचर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज 21 है और मेल है। और जो खासियत इस पाम में है, इस एनालिसिस को हर किसी को देखना ज़रूरी है। इस पाम में बहुत सारे इंडिकेशन है अच्छे अच्छे, लेकिन एक जो साइन मुझे दिखी जो मेरी चैनल में शायद पहली बार है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। मैंने प्रैक्टिकली एक दो ही पाम देख पाया हूँ अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का साइन वाले। वो साइन क्या है? 2 माइल लाइन नहीं है इनके पाम में, 2 माइल लाइन है, वो बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे पाम में हमें देखने को मिल जाती है इनके, ये 1 माइल लाइन है और ये 1 माइल लाइन है, तो 2 माइल लाइन इनके पाम में है। तो लेकिन ये वाली जो माइल लाइन है इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये सन माउंट की तरफ जा रही है और यहाँ पे और एक लाइन आके इस तरीके से कोन बना रही है। ये एक साइन होती है कि माइन लाइन सन माउंट की तरफ जाए और वहाँ पे कोन बनाए। ऐसा भी हो सकती थी कि एक ही माइन लाइन इस तरीके से जा रही थी और बाकी चल के इस तरीके से कोन बना के जा सकती थी। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, अगर इस तरीके का कोई कोन जैसे साइन फॉर्मेशन बनाए तो समझ लीजिए एक बहुत बड़े बॉर्न लीडर के पाम अपने देख रहे हैं। मतलब ये जन्म से ही लीडर है, बॉर्न लीडर, क्योंकि लीडर पैदा ही होती है, लीडर बनाया नहीं जा सकता है। एक ही चीज़ है दुनिया में इंसान बना नहीं सकता है, वो लीडर। हर एक चीज़ अब इंसान को बना सकते हैं, साइंटिस्ट बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो, बस लीडर नहीं बना पाओगे कभी। वो जन्म से ही होगा, जिसको होना है वो जन्म से ही होगा, अपने लीडरशिप लेके ही वो जन्मा होगा और पूरी ज़िंदगी भर तक वो लीडरशिप ही देता रहेगा। चाहे वो उसको किसी भी जगह पे दो, लेबर के काम में भी दोगे तो लेबर के अंदर वो लीडर बन जाएंगे, बड़े पोस्ट पे दोगे तो बड़ी जगह पे दोगे तो भी वहाँ पे वो लीडर बन जाएगा। तो जब एक लीडर के पाम हम लोगों के सामने है, और इसकी एक लाइव एग्जांपल दूंगा आपको, लाइव एग्जांपल। अगर किसी ने हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी का पाम ऑब्जर्व किया है तो उनके पाम में भी इसी तरीके का फॉर्मेशन है, उनके माइंड लाइन भी इसी तरीके से है। और देखिए उनकी जीवन की जो चढ़ाव है, कहाँ से वो कहाँ तक गई, उनके लीडरशिप के कारण ही सिर्फ, और कुछ नहीं। उनके पास कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं थी, ना उनके पास बहुत बढ़िया कुछ पढ़ाई थी, ना ही कोई बैकग्राउंड था, ना ही कोई पॉलिटिकल हेल्प था, बस उनके लीडरशिप के कारण ही वो जा सके वहाँ पे। तो इस पाम में भी हमें उसी तरीके का इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। और सिर्फ ये इंडिकेशन नहीं, इसको मैंने प्रूव भी किया है। क्या मैंने उनसे पूछा है और उसका जवाब क्या आया है, वो थोड़ा हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। तो चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने इनको एक ही सवाल पूछा है। एक तो मैंने नॉर्मली पूछा कि आप पढ़ाई, यहाँ पे जो राउंड किया हुआ है इसको देख लीजिए, पढ़ाई कितनी दूर हुई और पॉलिटिक्स में है आप। मैंने पूछा आपको उनको कि आप क्या पॉलिटिक्स में है। मुझे पता है लीडरशिप के अगर क्वालिटीज़ आप में अच्छी हो तो किसी न किसी तरीके से आप पॉलिटिक्स में चले ही जाते हो। पॉलिटिक्स के बिना भी लीडरशिप होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना मुझे दिखा कि 21 ईयर्स एज के है तो ज़रूर पॉलिटिक्स में जाएगी। तो उनका आंसर क्या आया देखिए। अभी मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ और ये वाली, और अभी कॉलेज में अपने कॉलेज का एक बहुत बड़े, ये स्टूडेंट यूनियन का नाम है, मैंने काट के रखा है क्योंकि अगर उसको रख देंगे तो उनकी आइडेंटिटी एकदम फोकस आ जाए, एकदम सामने आ जाएगी। बहुत बड़ी यूनियन है, ये कह सकते हैं कि हर सिटी के, हर यूनिवर्सिटी में ये यूनियन एक्टिव है। हम लोग सभी इनके नाम भी जानते हैं और काफ़ी फेमस भी है, और रिसेंट एक्टिविटी भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा है हम लोगों की इंडिया में। तो उस यूनिट की स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट है और एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के, जो इस यूनिवर्सिटी को हम लोग सब जानते हैं। 4 सिटीज़ जो हैं हम लोगों की, मेन सिटीज़ में जो मेन यूनिवर्सिटी है, उस एक यूनिवर्सिटी की इनकी ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सिर्फ 21 ईयर्स एज है और फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो समझ लीजिए कि लीडरशिप क्वालिटी इनमें कितनी है, जो हमें माइंड लाइन से इंडिकेशन से मिली थी। और क्या क्या चीज़ क्वालिटी है, इनके सवाल क्या है, उसकी जवाब क्या आएगी। चलिए हम लोग थोड़ा एक बार ओवरऑल पाम से शुरुआत करते हैं, फिर से हम लोग इस बात पे बाद में आएंगे। तो ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम रेक्टेंगुलर शेप में होता हुआ देखने को मिल रही है। फिंगर की फॉर्मेशन छोटी है, रेक्टेंगुलर शेप
पाम है तो ये क्विक काम करते हैं, और इनके काम जो होती है रेक्टेंगुलर शेप के पाम है तो जनरली ये सोचते हैं, मेंटली काम जो है वो सब कुछ वो बहुत ही तरीके से कर पाएंगे और काफ़ी क्विकली भी कर पाएंगे। इनके दो क्वालिटीज़ हम लोगों को मिली, एक तो मेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके मेंटल पाम है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। फिंगर्स जो है ऊपर के सारे छोटे हैं, जिनके लिए क्विक एक्शन लेते हैं और क्विक काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं अपने। और पाम काफ़ी बड़ी भी है तो जहाँ पे मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी वो काफ़ी मेहनत भी कर पाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप बड़ी हो और चौड़ी हो, रेक्टेंगुलर शेप की पाम अगर बड़ी हो तो ऐसे लोग मेहनत खूब कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेहनत ये मेंटली करते हैं। थंब की ओर देखेंगे तो थंब भी काफ़ी लंबी है। अक्सर रेक्टेंगुलर शेप पाम में थंब लंबी होती, लेकिन ये थंब लंबी होना यहाँ पे ज़रूरी थी क्योंकि इनके माइंड लाइन में क्लियर कट इंडिकेशन थी लीडरशिप की, और वहाँ पे लंबी थंब ज़रूरत है। लंबी थंब नहीं होंगे तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएंगे अपनी क्वालिटीज़ के कारण, तो ये दूसरों को इन्फ्लुएंस भी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। थंब लंबी है, इनके पास लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़िया है। विल और लॉजिक पार्ट में देखेंगे तो लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण इनमें प्लानिंग करने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। अभी हम लोग आपकी कैरियर की बात करेंगे तो प्लानिंग कौन करते हैं? बड़े अफसर अगर आप जॉब करते हैं, बड़े लीडर अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, और बिज़नेस में बड़े पोस्ट पे जो रहते हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के मालिक, यही जो तीन जहाँ पे भी आप देखेंगे प्लानिंग यही सारे काम लोग करते हैं, ना ही के नीचे के ओहदे के लोग। तो जो भी काम करेंगे आप, पहले तो हमें ये इंडिकेशन मिल गई कि बड़े पोस्ट पे आप काम करेंगे, टॉप लेवल पे ही आप काम करेंगे, ये क्लियर इंडिकेशन हम लोगों को देखने को मिल रही है। विल पावर भी छोटी नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो विल पावर भी आपकी ठीक ठाक है। आप जहाँ पे एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, खुद मेहनत करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे भी आप कर पाओगे। ये हो गई आपकी थंब। अभी हम लोगों को आपकी पाम में एक नेगेटिव इंडिकेशन दिखी, वो देखी आपकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी है, जो इतनी दिख रही है इतनी नहीं, दूसरी पिक्चर में हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ी सन के फिंगर के कंपैरिजन में छोटी तो आपकी इंडेक्स फिंगर है। तो इनके कारण क्या होगी, आप में लीडरशिप में थोड़ी सी क्वालिटीज़ कम होगी। अगर हम लोग हमारी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके भी थंब आपके जैसे ही लंबे हैं, उनके भी माइंड लाइन आपके जैसे ही है, लेकिन उनके जो इंडेक्स फिंगर है काफ़ी लंबी है, जिसके कारण ये बहुत ऊपर तक चले गए, बहुत दूर तक चले गए, एकदम एक्सट्रीम लेवल तक, इंडिया के पॉलिटिक्स में एक्सट्रीम लेवल तक वो जा पाए। उनके जो इंडेक्स फिंगर है वो काफ़ी लंबी होने के कारण, क्योंकि इंडेक्स फिंगर अगर लंबी हो तो लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। यहाँ पे आपके कारण ये प्रॉब्लम आ जाने के कारण आपकी लीडरशिप में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आएगी, जिसके कारण अल्टीमेट एक बहुत बड़े पोजीशन में, उस तरीके का बड़े पोजीशन में जाना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, शायद आप ना जा पाए, लेकिन बहुत अच्छे पोजीशन में ज़रूर जा पाएंगे। अब कहते हैं, अगर आप मतलब बोलना चाहते हैं कि क्या मैं MP MLA बन सकता हूँ, MP MLA जो सारे होते हैं विधायक वगैरह, वो तो आप बहुत ईजिली बन पाएंगे। हाँ, CM PM के गद्दी पे अगर पहुँचना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें जुपिटर में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। उसी लेवल पे मैं आपको ले जा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड लाइन वही इंडिकेशन दिख रही है। तो आपके लिए हमेशा ज़िंदगी भर तक बेस्ट क्वालिटी के येलो सफ़ेयर, जिसे पोखराज भी कहते हैं हिंदी में, येलो सफ़ेयर आप ले लीजिएगा। ठीक है, आपकी कुंडली कुछ भी हो, उसमें लग्न राशि कुछ भी हो, वो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप येलो सफ़ेयर ज़रूर ले लीजिएगा उसकी, क्योंकि येलो सफ़ेयर जो एक स्टोन है उसकी कोई नेगेटिव हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो येलो सफ़ेयर अच्छी क्वालिटी के 5-6 कैरेट के गोल्ड के साथ इस फिंगर में ज़रूर पहनिएगा। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है आपकी। हम लोग अभी माउंट की एनालिसिस करेंगे, तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं। दूसरी माउंट की एनालिसिस से पहले हम लोग उनके जो लेफ्ट पाम है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, सिर्फ माइंड लाइन के लिए ही देखना है। देखिए माइंड लाइन में यहाँ पे आपको सिंगल माइंड लाइन दिखेगा, एक ही सिंगल वर्टिकल माइंड लाइन कौन बना रही है और इस तरीके से जा रही है। ये पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल आपको देखिएगा हम लोगों की PM मोदी के पाम में, नरेंद्र मोदी के पाम में आपको एग्जैक्टली यही इंडिकेशन दिखेगा। अनलिमिटेड लीडरशिप की क्वालिटी की इंडिकेशन है। बस एक ही कमज़ोरी है इनके कि इनके इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी हो गई। वो अगर इक्वल भी होती रिंग फिंगर के साथ तो भी इनमें बहुत बढ़िया पोटेंशियल था आगे चल के इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी शाइन करने के लिए। सिर्फ इंडिया क्या, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी शाइन कर सकते थे ये। चलते हैं बाकी सारी इंडिकेशन की ओर।
माउंट के ऊपर फोकस करेंगे। मरकरी के जो फिंगर है उसकी लेंथ बराबर है, ठीक है, कोई भी वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग की जब ज़रूरत होगी या बात आएगी ये अच्छी तरह से कर पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मरकरी की जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे पाम में बहुत हल्के हल्के लाइन मिलते हैं हम लोगों को और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है। मरकरी की लाइन फेथ लाइन के करीब से जा रही है। तो एनालिसिस के काम में किसी भी तरीके का एनालिसिस, बातें करना, जर्नलिज्म, बातें करना मतलब पॉलिटिशियन, भाषण देना, ये सब में इनके सक्सेस पाने का चांस बहुत ज़्यादा दिख रही है। मरकरी के जो माउंट है वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रही है। क्यों? मरकरी की माउंट बाहर की तरफ देखने को मिल रही है हम लोगों को। ये जो माउंट है यहाँ से अगर देखेंगे तो ये बाहर की तरफ जा रही है। सीधा लाइन खींचेंगे तो एकदम क्लियरली पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा पोर्शन मरकरी के माउंट बाहर की तरफ है। तो काफ़ी बड़ी मरकरी माउंट है जो मरकरी के गुण उसको बढ़ाती है। और उसमें कम्युनिकेशन भी एक बात होती है, एनालिसिस होती है, किसी भी तरीके का लिखने का काम हो वो बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। कम्युनिकेशन ऐसे लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये सब कुछ गुण हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मरकरी में काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन भी दिख रही है। क्रॉस साइन, मरकरी में क्रॉस, किसी भी पॉजिटिव माउंट में अगर क्रॉस साइन दिखे तो अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमें दिखे मरकरी में क्रॉस अच्छी साइन होती है। चलते हैं यहाँ पे हम लोग सन माउंट की ओर ध्यान देंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ी फिश की फॉर्मेशन। सिर्फ 21 साल एज है और काफ़ी बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन भी है। इसके ऊपर और एक छोटी फ़िश भी है। तो फ़िश के ऊपर और एक फ़िश साइन ऐसे अच्छी होती है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले और रिस्पेक्टफुल होते हैं, आपको सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। तो माइंड लाइन से ही आपको सक्सेस मिल जाएगा क्योंकि लाइन के ऊपर तो साइन नहीं होती है। हाँ, अगर बढ़िया लाइन के साथ अगर बढ़िया साइन भी आ जाए तो और ज़्यादा उसमें चार चांद लग जाती है। तो बढ़िया साइन है फिश साइन के, जिसके कारण भी आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी। ज़िंदगी में पैसा बड़ा पद ये पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपकी कैरियर की लाइन जब भी शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी में आपको सक्सेस आना भी दिन ब दिन शुरू हो जाएगी। कैरियर कैसी होगी, क्या हो सकती है, इसकी बात हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। साथ में हमें शुक्र बला भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडिकेशन है। पैसे के मामले में मदद तो करती ही, लेकिन ऐसे लोगों में आर्ट के प्रति भी कुछ जो कहते हैं झुकाव रहते हैं। किसी भी तरीके का आर्ट के प्रति ऐसे लोगों में झुकाव ज़रूर रहते हैं। आर्ट भी अच्छी आपके लिए अच्छी प्रोफेशन होगा अगर आप लेते हैं। चलते हैं सैटर्न माउंट की ओर। सैटर्न माउंट की जो हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैट है, लेकिन उतनी ज़्यादा दबी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए। और सैटर्न की फिंगर भी आपकी काफ़ी लंबी है। तो सैटर्न आपके लिए थोड़ी ओवर डेवलप है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो आपकी ज़िंदगी में होगी। बहुत सक्सेस, बड़ी सक्सेस मिलने से पहले आपकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रेस और कुछ स्ट्रगल भी होगी, क्योंकि सैटर्न माउंट हमें क्लियरली इंडिकेशन नहीं कर रही है कि आपको बहुत आसानी से हर कोई चीज़ मिल जाए। तो क्या होगी, बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर मिल पाएगी, लेकिन उसको मिलने से पहले वो थोड़ा लेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको 1 महीने में मिले तो 6 महीने में मिलेगा, और मिलने से पहले थोड़ी आपको स्ट्रगल ज़रूर देगा वो चीज़ पाने में। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो जुपिटर में अगर स्क्वायर साइन हो तो ये लीडरशिप की इंडिकेशन है। पहले ही बता चुका हूँ, इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। तो ये स्क्वायर साइन अगर हो तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। टीचर, मैनेजर, ये सारे जो बड़े पोजीशन में है, जो लोगों को रास्ता दिखाती है अपने लीडरशिप के द्वारा, उनके पाम में इस तरीके का साइन हम लोग अक्सर देखते हैं, जो इनके पाम में भी है। ट्रायंगल की साइन भी है, वो भी काफ़ी लकी साइन है। कैरियर के मामले में काफ़ी मदद करती है। काफ़ी फॉर्चुनेट कैरियर होते हैं ऐसे लोगों की जिनकी इस तरीके का साइन दिखे। जो लोग टेम्पल साइन की बात करते हैं वहाँ उन लोगों को यहाँ पर टेम्पल की फॉर्मेशन भी दिखेगा। तो आगे चल के ये इंसान धर्म के लिए कुछ ज़रूर करेगा, अपना धर्म के लिए, चाहे वो मंदिर बनाए उसमें दान दे दे, या खुद के बड़े मंदिर बनाए, कुछ ना कुछ ये अपने धर्म के लिए ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्पल साइन का क्लियर इंडिकेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। चलते हैं बाकी सारी साइनों के ऊपर। जब आपकी माइंड लाइन, एक बात कह देता हूँ आप लोगों की सामने, अगर आपकी माइंड लाइन अच्छी हो जाए ना तो आपके पाम में अक्सर आपको अच्छी ही इंडिकेशन दिखेगी, साइन दिखेगी बढ़िया बढ़िया। सारे बाकी लाइंस जो है वो भी क्वालिटीज़ के होंगे जब आपकी माइंड लाइन अच्छी हो जाए, क्योंकि दिमाग आपकी अगर ठीक हो तो बाकी सारी चीज़ आसानी से ज़िंदगी में आ जाती है। और उसकी साइन हम लोग देखते हैं अक्सर, जिनके भी माइंड लाइन बहुत बढ़िया रहती है उनके पाम में जो बाकी सारे साइंस है वो भी बहुत अच्छे आने लगते हैं।
चलते हैं मार्स माउंट की ओर। ठीक ठाक है मार्स माउंट, आपके उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो आपकी थोड़ी एनर्जी की कमी मिलेगी, कभी कभी एनर्जी की कमी आएगी ज़िंदगी में, थोड़ी बहुत कमी। तो उसके लिए आप थोड़ा लाल कपड़ा पहनना, लाल चीज़ों का ज़्यादा, लाल रुमाल रखना, लाल टॉवल रखना, ठीक है। जो भी टॉवल, जो भी आपके शरीर की गंदगी है उसको मिटाने के लिए लाल टॉवल यूज़ कीजिए या लाल रुमाल यूज़ कीजिए। तो उससे आपकी जो क्या होगी, मार्स की अगर कोई नेगेटिव इंडिकेशन आती है यहाँ से तो आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी और आप में एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मार्स थोड़ी डाउन है तो एक्सरसाइज से हम लोगों की ज़िंदगी में जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी अभी नहीं है, यंग एज है, लग्जरी लाइन आनी भी नहीं चाहिए इस टाइम पीरियड में। खड़ी लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। आपकी कैरियर थोड़ी लेट शुरू होगी और अभी भी आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं शायद उसलिए, लेकिन थोड़ी जो हमें देखने को मिल रही है तो जो आपको थोड़ी पढ़ाई वगैरह ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 100 के लिए लड़ते हैं, अगर 100 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी की पढ़ाई करते हैं तो आपको 90 मिलेगा, 10 पॉइंट आपका डिस्काउंट होगा। तो 100 पाने के लिए आपको 110% पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी कमज़ोरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी चीज़ हो आपको अचीव करने के लिए। मून माउंट ठीक ठाक है, वहाँ पे कुछ बोलने की दिख नहीं रही है। चलते हैं हार्टलाइन की ओर। हार्टलाइन चेननुमा फॉर्मेशन है, तो चेननुमा अगर हार्टलाइन की फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोगों में फैमिली में अगर कोई डिजीज़ हो तो होने का खतरा रहते हैं। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होना, ब्लड शुगर रिलेटेड डिजीज़ होना, ये होने के चांस भी और ख़तरा भी रह जाता है। कुछ लाइन फॉल हो रही है यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा आपका, एक आधा रिलेशनशिप ब्रेकआउट भी हो सकती है। फिर से बात करेंगे हम लोग माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन जब आपको इस तरीके से सन माउंट की तरफ जाती हुई दिखे तो उन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी क्या बढ़ जाती है, अगर सिंगल जाए इस तरीके से तो उन लोगों में रिस्पेक्ट मतलब जहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जिन लोगों के सिर्फ माइंड लाइन आपको सन माउंट की तरफ जाता हुआ दिखे या अपनी ब्रांच भेजे, तो ऐसे लोग रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं। जहाँ पे भी इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है वहाँ पे ये जाते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं, और जहाँ पे भी ये लोग अक्सर जाते हैं उन लोगों को रिस्पेक्ट मिलता भी है। लेकिन जब भी इसके साथ ये माइंड लाइन इस तरीके से कोण बना के चले तो इनमें बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटीज़ की हम लोग इंडिकेशन देखने को हम लोगों को मिल जाती है। और ऐसे लोग बॉर्न लीडर होते हैं, जहाँ पे भी जाएंगे जो भी कुछ करेगा इनको लीडरशिप देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जो लीडरशिप है वो अगर ये खुद भी ना भी चाहेगा तो भी लोग इनसे आके जुड़ जाएगा और इनको लीडरशिप देनी ही पड़ेगी। चाहे वो छोटी काम करे, बड़ी काम करे, बड़ी पोजीशन में काम करे, छोटी पोजीशन में काम करे, ये वहाँ का लीडर बन ही जाएंगे, बनना ही पड़ेगा। तो ये माइंड लाइन ये कह रही है, और इस माइंड लाइन में और भी सारे पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि इस माइंड लाइन से कुछ ऊपर की तरफ ब्रांचेस भी भेज रही है। तो ये जो सारी चीज़ है भेज रही है, ये सारे के सारे अगर एक्सटेंड करें तो सन माउंट की तरफ ही जा रही है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी और रिस्पेक्ट पाने का जो आपकी इच्छा है उसी को जाहिर करती है। तो आप हमेशा रिस्पेक्ट के लिए भूखे भी रहेंगे। अभी बात करेंगे आपकी सेकंड माइंड लाइन। सेकंड माइंड लाइन, दो माइंड लाइन अगर हो तो ऐसे लोगों में कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर आती है। क्या क्वालिटीज़ आती है, ऐसे लोग काफ़ी दिमाग वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और अपने आप को ज़िंदगी में बड़े सक्सेस की ओर आगे ज़रूर बढ़ाती है। आपको भी ज़िंदगी में नो डाउट बड़ी सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन किस चीज़ में। अगर डबल माइंड लाइन हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जॉब करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करनी हो। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों की अगर कोई हॉबी हो, अगर आपको कुछ चीज़ जो है आपको बहुत अच्छी लगती है तो उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आप वर्ल्ड लीडर भी बन सकते हैं उस चीज़ में। जैसे कि बड़े बड़े अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि पॉप डांसिंग में माइकल जैक्सन हो गया, पामिस्ट्री में कीरो हो गया, इन दोनों के ही पाम में हम लोग डबल माइंड लाइन देखते थे। तो ये अपने प्रोफेशन, अपने जो हॉबी है उसको लेके आगे बढ़े और अपनी नाम दुनिया में ऐसा कर दिया, एक नंबर पे अभी तक भी है, अभी तक कोई उसे तोड़ नहीं पाए। बहुत बड़े बड़े आए लेकिन उस नाम को अभी तक तोड़ के उसके ऊपर जा नहीं पाया। ये पावर होती है डबल माइंड लाइन के। तो अगर ऐसा कोई हॉबी आपके है नहीं
तो आपके लिए अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो बड़ी पोजीशन में करिए। जैसे कि आप, एक सवाल है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, ज़रूर बनिए, आप बन पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि इनकी इंटरेस्ट बिजनेस में भी है। तो अगर 2 माइंड लाइन हो, साथ में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़िया हो, तो अब मैं बिज़नेस के लिए भी आपको हाँ कह सकता हूँ। क्योंकि बिज़नेस करेंगे और बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी रहेगी तो आप बिज़नेस को भी बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेट आ जाती है कि आप पॉलिटिक्स में भी आप इन्वॉल्व है और एक बड़े पोजीशन में भी है। आप ऐसे पोजीशन में हैं जिसके पाने के लिए बहुत मतलब इंसान लड़ते हैं, जी जान से कोशिश करते हैं, और शायद आपको बहुत आसानी से मिल भी गई आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के कारण। तो क्या आप पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर जाना चाहिए। मेरी राय में अगर पॉलिटिक्स अगर आपको बहुत अच्छी लगती है और आपकी हॉबी है तो आपके लिए स्काई लिमिट है, बहुत दूर तक आप जा सकते हैं, उसमें भी आपको बड़ी सक्सेस मिलेगा। लेकिन चूज़ आपको ही करना है। आप तीनों के तीनों कैटेगरी में ही आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सिर्फ 2 को चुनिए, सिर्फ 2 को चुनिए और उसी के ऊपर आगे बढ़िए। जो 2 चीज़ आपको पॉलिटिक्स, बिजनेस और जॉब में अच्छी लगती हो, इनमें से 2 चुनिए और वही 2 को ही आगे बढ़ाइए। इतनी जगह पे जाएंगे, इतनी जगह की कोशिश करेंगे और इतनी तरफ जाएंगे तो किसी के मास्टर नहीं बन पाएंगे, किसी भी चीज़ की आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आइडिया या नॉलेज सभी का रहेगा, अल्टीमेट सक्सेस किसी में भी नहीं शायद ना मिल पाए। तो हर एक चीज़ कोशिश मत कीजिए, 1 या 2 चीज़ कोशिश कीजिए, जिसमें भी आप कोशिश करेंगे आप सक्सेस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, क्या होगी, कब होगी, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। चलते हैं लाइफ लाइन की ओर और लाइफ लाइन को देखेंगे। लाइफ लाइन आपकी ठीक है, राउंड शेप में है, लेकिन कमज़ोर लाइफ लाइन है। कमज़ोर क्यों है आपकी लाइफ लाइन? क्योंकि एक तो ये सीधी तरफ से जा रही है, बहुत राउंड शेप में नहीं है, एकदम राउंड आइडेंटिकल राउंड शेप में नहीं है। जॉब की फॉर्मेशन है इस तरीके से, और बहुत सारी राहु लाइन की फ्रीक्वेंट कट है। इतनी कट है मैं एज भी नहीं कैलकुलेट कर पाऊँगा, फ्रीक्वेंट कट है। ये दिखाती है कि आपकी सेहत में कमज़ोरी होगी। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट कट है, छोटी मोटी डिजीज़ आपको हमेशा आता रहेगा, चिंता रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, ये सब आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। और ये लंबे समय तक है, ऐसा नहीं कि मैंने ड्रॉ करना छोड़ दिया तो ये लाइन ख़त्म हो गया, नहीं, ये लाइन चल रही है। लेटर लाइफ अप टू 55 तक ऐसे ही है आपके पाम में फ्रीक्वेंट कट, और इतनी ज़्यादा कट है कि मैं रेमेडी दे के भी इसको ठीक नहीं कर पाऊँगा। ये आपकी ज़िंदगी के साथ रहेगा। तो आपके लिए क्या इसकी रेमेडी क्या रहेगी? आपको एक्सरसाइज करनी है, फिज़िकल एक्सरसाइज। हर दिन 2-3 घंटे ज़रूर कीजिएगा फिज़िकल एक्सरसाइज, चाहे वो जिम में जाके करें, सुबह उठ के दौड़े, कुछ भी करो, खेलो, आउटडोर में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखो, कुछ भी रखो, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, और वो हो पाएगी आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाने से ही। और दूसरी क्या, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। कौन सी मेडिटेशन? कोई भी मेडिटेशन कर लो, यूट्यूब में बहुत सारे हैं, एक चूज़ कर लो जो आपको पसंद आए और उसी को करो। तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज ये दोनों आपको हर रोज़ करनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारे काम। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो सारी लड़ाई है वो बहुत आसानी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी, मैं बहुत बड़ी बड़ी बोल तो रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको मिलेगा आसानी से नहीं मिलेगा, पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि सटन अमाउंट दबी हो नहीं है। उसके बाद हम लोग जो लाइन की बात करेंगे वो है आपकी फेथ लाइन। आपकी फेथ लाइन जो है इस फॉर्मेशन से जा रही है, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन बनती है, ये जो फॉर्मेशन बनती है फेथ लाइन की, टूटा हुआ नहीं है, फ्रीक्वेंट आपको ओवरलैप दिखेगी। अक्सर बहुत सारे मिल चुके हैं इस तरीके का फेथ लाइन वाले, और आपका भी उसी तरीके का फेथ लाइन है। ये कंप्लीट स्ट्रेस देगी आपकी कैरियर में। जो भी आप कैरियर चूज़ करोगे, चाहे आप कितनी भी सक्सेस अचीव कर लो, बिजनेस में आप मुकेश अंबानी हो जाओ, या फिर पॉलिटिक्स में सीएम लेवल के तक चले जाओ, या फिर जॉब में टॉप लेवल के आईएएस बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज़ ज़रूर रहेगा, वो रहेगा स्ट्रेस। ये फेथ लाइन स्ट्रेस वाले काम ही देगा आपको काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, और उसी से आपको लड़ना भी होगा, और ऐसे ही आपकी कैरियर चलेगी। बहुत बड़े पोजीशन में आप पहुंच जाओगे, लेकिन स्ट्रेस भी साथ में रहेगा हमेशा। ये फेथ लाइन क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि आपकी कैरियर में स्ट्रेस रहेगा।
24-25 की एज में ही आपको शायद पहली जॉब मिल जाएगी और उसके बाद आपकी अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब मिल जाएगी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो 24-25 की एज में बिज़नेस में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो अभी भी आप अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक ऑल इंडियन स्टूडेंट यूनियन के एक बड़े यूनिवर्सिटी में, नेशनल यूनिवर्सिटी में होना छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी पोस्ट जहाँ से आपकी रेगुलर अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, उसकी एज है हमें देखने को मिल रही है फेथ लाइन से 24 की। तो 24 ईयर्स वो एज है जहाँ से आपकी अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी और ये कंटिन्यू करेगा। इनकम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी ज़िंदगी में पैसे की कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें फेथ लाइन बनता हुआ देखने को नहीं मिल रही है और आगे है भी नहीं। ठीक है, फेथ लाइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गैप बना के चलता तो डिस्टर्ब होता, लेकिन है नहीं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आपकी पाम इस तरीके से है कि बहुत सारे लाइन और साइन हम लोग को देखने को मिली। कुछ साइन शायद हम लोग मिस भी कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे मुझे एक स्टार साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये भी काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है, जुपिटर में स्टार। बड़ी सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगा, इस बात को आप बिल्कुल भी छुटकारा ही मत। फाइनेंशियल अगर आपके पाम में देखूँ तो अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा बड़ी मिल गई है। अपर माउंट की जगह बड़ी मिलना, उसके ऊपर फिश की फॉर्मेशन रहना, जुपिटर में स्क्वायर साइन, टेम्पल साइन, स्टार साइन, ये सारी साइन है। इसके साथ ये इंडिकेशन क्लियरली करती है कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी शायद आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और आगे भी आपकी फाइनेंशियल भी कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी 24 ईयर्स एज से। वहाँ से आप काफ़ी अच्छे पैसे कमाओगे। पैसे के मामले में करोड़पति भी या उससे भी बड़े, अगर पॉलिटिशियन में जाओगे तो इजीली शायद अरबपति भी बन जाओ। अगर बिज़नेस करते हो तो भी उसी तरीके का आप पोजीशन में पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो उसकी एक लिमिटेशन होगी इनकम में। लेकिन फिर भी पैसे के मामले में ये बिल्कुल भी घबराने या सोचने वाली पाम नहीं है, ईजिली करोड़पति वाले पाम है। और साथ में 2 माइल लाइन भी है, साथ में 2 माइल लाइन भी है, जो बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है। तो ये सब कुछ देखने को हमें यही पता चल रही है कि आगे आपकी कैरियर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। 24 के करीब से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। लाइफ में स्ट्रेस रहेगी बहुत ज़्यादा, काम में एनर्जी आपकी कम रहेगी लाइफ में, जिसके लिए आपको हमेशा एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते रहना है। उससे आपको ये जो चीज़ है उससे छुटकारा मिलेगा। और इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।